ये मनीष जी की औकात है, मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अपने स्टेटमेंट पे खड़े रहिए, एक मर्द की पहचान है। अगर आप एक मर्द ही नहीं होगे, अगर आपके अंदर मर्दानगी नहीं होगा, ताकत नहीं होगा, आपका कलेजा मजबूत नहीं होगा, कल तक लालू चारा चोर, और आज इसकी मजबूरी ये बन गई है कि तेजस्वी को भी जी जी करके भैया भैया करके भी बोल रहा है। मेरे पैर के धूल के बराबर उसकी औकात है। आप कहिए कि डर लग रहा है कि अगर मनीष कश्यप साथ आएगा तो तेजस्वी का छवि थोड़ा डाउन हो जाएगा उसके आगे। ये 18 साल का लौंडा लेके घूम रहा है, जो वो तेजस्वी के सामने आएगा तो तेजस्वी का छवि खराब होगा। और इस 17 साल का लौंडा जो लेके घूम रहा है, 200-300 फॉलोअर वाला, इससे तेजस्वी डर जाएगा। 4 मिलियन फॉलोअर, 200-300 कितना मिलियन? 4 मिलियन। सनी लियोनी का 40 मिलियन है। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जी जिंदाबाद। और तमाम पत्रकारों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग मनीष भैया को टिकट दिलाना बंद कर दीजिए। आपके मनीष कश्यप भैया बहुत अच्छे हैं। आपका मनीष कश्यप भैया किसी दिन पागल हो जाएंगे, उनको रांची के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से, तुम लोग के खबरों को देख के मनीष कश्यप भैया इतना ओवर एक्साइटेड हो गए हैं कि 17 साल और 16 साल के लौंडों को ले जाके सांसद बनने का स्वप्न देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इस बीच मनीष कश्यप काफी चर्चाओं में फिर से आ गया है। मनीष कश्यप वही जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है, अब उसको आरजेडी से, तेजस्वी यादव से टिकट चाहिए। लेकिन कल तक तेजस्वी यादव का जिस लेवल पर मनीष कश्यप ने विरोध किया, और उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार जो सामने आया, जो मनीष कश्यप के हर सवालों का जवाब पूरे ताकत से दिए, विकास राज स्वतंत्र पत्रकार हमारे साथ है। टिकट मांगा जा रहा है, मनीष कश्यप टिकट मांग रहा है, टिकट दिलवाइएगा तेजस्वी यादव से? यार मैं सोच रहा था कुछ और मांगे तो मैं दे दूं अपना वाला, लेकिन खैर वो टिकट मांगा तो जो मेरे बस का बात है नहीं कि मैं बेचारा को दे पाऊं। लेकिन अब जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे बड़ा मुंह माया आता है भाई, मुंह माया आता है बहुत। मतलब मैं अब उसके ऊपर जो मैं कल तक मजाक करता था, मैं कड़े स्वर में उसका टिप्पणी कर देता था, अब मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने शब्दों पे लगाम देके उसे बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इस कदम को नहीं उठाएंगे तो वो पागल हो जाएगा। तरस आ रहा है आपको? तरस आ रहा है, वो पागल हो जाएगा, वो अपना मानसिक स्थिति जो है वो खो देगा। क्योंकि वो क्या था और अभी क्या हो गया, यह देश, ये पूरा बिहार देख रहा है उसका हालत। और इस बात को आप समझिए, टिकट मांगने क्या था, कल भी लड़ रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। किससे लड़ रहा था? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार थी बिहार में। अरे नहीं, उसकी बात नहीं कीजिए। वो एक नंबर का निर्लज लड़का है, ठीक है, जिसके अंदर शर्म नाम का चीज नहीं है। अब जब कल तक जो लड़का किसी को कह रहा था कि चांदी का चम्मच लेके वो पैदा लिए हैं, हम गरीब के बेटा हैं, आज वही चांदी के चम्मच से खीर चाटने का मन उसको करने लगा। यार ये निर्लजता नहीं तो और क्या है? हमारे बिहार में एक कहावत है, जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। क्या बोले? जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो गाली दे रहे हैं मनीष कश्यप? मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं मुहावरा बोल रहा हूं। मैं मनीष कश्यप को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अर्थात कि अगर आप मर्द जन्म लिए हैं और अगर आप समाज में जीते हैं तो आपका जुबान से निकला हुआ शब्द ही आपका गहना है। आप क्या पहले आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं, आप समझिए। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने से पहले एक सम्मानित युवा उसको बनना चाहिए था, जो वो नहीं बन पाया। वो अपने आप को तो पहले बेहतर रिप्रेजेंट कर लेता, फिर वो बिहार को रिप्रेजेंट करता, फिर वो बेतिया को रिप्रेजेंट करता, चनपटिया को रिप्रेजेंट करता। क्या दिक्कत है इसमें कैफ? पर उसने क्या किया? वो अपनी ऊंची हरकतों से अपने पूरे जिंदगी को वो गंवा दिया। मैं उस पर कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आज उसके पीछे जो खड़े भीड़ थे वो गायब हो गए। आज उनके पीछे जो खड़े फाइनेंसर्स थे वो विलुप्त हो गए। आज जो उनके नारों के पीछे से जिंदाबाद करने वाले भैया लोग थे, वो भैया लोग विलुप्त हो गए। क्यों? मुझे हर चीज का अपडेट आता है। उनके घर के बाहर दहलीज पे खड़े रहने वाले लोग जब उनको गाली देने लगे तो समझिए कि उस इंसान का अभी दैनिक स्थिति और वास्तविक स्थिति क्या होगा। और आप टिकट की बात कर रहे हैं, सुनिए, मैं पहले ही कहा था कि मेरी लड़ाई तुमसे पत्रकारों को लेकर है। तुम गलत पत्रकारिता करते हो, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को प्रकट करते हो, देश में लड़वाने का काम करते हो, कश्मीर फाइल्स पे टिकट बेचने का काम करते हो। और वो सबसे पहले पॉलिटिकल, अपना पेज पे पॉलिटिकल ही लिख के रखा था कि ये पॉलिटिकल पेज है और मनीष कश्यप एक पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल फिगर है, मतलब पॉलिटिशियन है। कहने का मतलब कि मेरा लड़ाई उससे सिर्फ पत्रकार के लिए था। मैंने उसको पत्रकारिता से ख़त्म करा दिया। जिस दिन वो तमिलनाडु में गलत खबरों को दिखाने के जुर्म में वो जेल गया, वहीं पे उसकी पत्रकारिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। सुन लीजिए। दूसरी बात कि ये जो ठीक है कि चुनाव करेंगे, वो पत्रकारिता वाला बात नहीं, पूरा आ रहे हैं, पूरा आ रहे हैं। नहीं, पूरा कैसे हो गया? आज आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, कौन देगा उसको टिकट? क्यों देगा उसको टिकट? आरजेडी क्या उसको बीजेपी देगा?
वो पहले कल तक बीजेपी कर रहा था, ये सबको पता है। वो राम मंदिर जब बन रहा था तो राम मंदिर में वो एडवर्टाइजर बन के चला गया था। मनोज तिवारी उसके घर पे आए थे भाई। पूरे बिहार को ये लगने लगा था कि अब टिकट मिल जाएगा। हमको लोग कमेंट करके गाली देता था कि कैसा लग रहा है तुम्हारा फलनवा को अब टिकट मिलने जा रहा है। मैं उस समय सिर्फ मुस्कुरा देता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बेहूदों के हरकत के वजह से कोई पागल हो जाएगा जो कमेंट करने वाले हैं। और आज वही कमेंट करने वाले उनकी धज्जियां उड़ा के रख रहे हैं। आपको पता है कि आपके मनीष जी का क्या हालत हो गया है? नहीं पता है तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आज ही सुबह सुबह मेरे फ़ोन पे किसी ने भेज रखा था, और उसमें उसकी ये हालत है कि उसके पूरे झुंड पे एक लड़का किसी बात को लेके उससे बहस कर रहा है, वो अकेले वहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है और वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। उसके समर्थन में खड़े सिर्फ एक लोग। बच्चों का भीड़ है सिर्फ 7-8 साल 10 साल 15 साल 20 साल का लड़का है यहाँ पे खड़ा सिर्फ। तो आप कह रहे हैं कि मनीष बताइए, और कश्यप एक लड़का यहाँ पे आएगा, एक भगवा गमछी ओढ़े हुए, देखिए यहाँ पे जो श्री राम भक्त इनके, देखिए ये आया। ये लड़का सिर्फ इसको बाहर निकालने का कोशिश करेगा। ये मनीष जी की अभी औकात है, ये मनीष जी की औकात है। मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये 18 साल जिनका एज नहीं हुआ है, उस लड़कों को लेके ये पूरे बिहार को बदलने की बात करता है। कौन उसको वोट देगा? क्या जो सोशल मीडिया पे उसके भीड़ को देख रहे हैं? क्या औकात नहीं है भाई? कल भी नहीं थी उसकी औकात। उसकी औकात मैं 3 साल पहले नाप दिया था। आज की बात आप कर रहे हैं। सन ऑफ बिहार, बिहार अरे भैया, प्यार करते हैं, वो अलग बात है। जरूरी नहीं कि हम जिससे नफरत करेंगे आप भी उससे नफरत कीजिएगा, आप जिससे प्यार कीजिएगा हम भी उससे प्यार करेंगे। ये कहाँ पॉसिबल है? पर औकात की आपने जो बात की, मैं उसकी औकात नाप दिया था। औकात है आपके नजर में? मेरे पैर के धूल के बराबर उसकी औकात है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कल भी जिससे लड़ता था मुझ पे ताव दे के लड़ता था। कल भी जिसको ललकारता था मुझ पे ताव दे के ललकारता था, और आज भी वहीं खड़ा हूं और आज भी वैसे ही ललकारता हूं। अपने मतलब के लिए, अपने निजी लाभ के लिए किसी के आगे घुटने नहीं टेके। और आज जो ये तेजस्वी जी एगो तो हम रिपोर्टिंग देख रहे थे जिसमें जिंदाबाद कर रहा था कि लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जी जिंदाबाद। कल तक लालू चारा चोर, और आज इसकी मजबूरी ये बन गई है कि तेजस्वी को भी जी जी करके, भैया भैया करके भी बोल रहा है। तेजस्वी भैया टिकट दिल बड़ा इसकी ये औकात हो गई है। यही बात इसको समझाते थे ना कि तुम जिससे लड़ रहे हो ना, जब चरित्र हनन करने पे आएगा तो चरित्र हनन ऐसा किया जाएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े रहने वाले लोग भी नजर नहीं आएंगे, और वो भी तमाशबीन खड़े रह के तमाशा देखेंगे। और यही हो रहा है मनीष कश्यप के साथ। कुछ नया नहीं हो रहा है। और रहा बात की, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, तो अपने स्टेटमेंट पे खड़े रहिए। एक मर्द की पहचान है। अगर आप एक मर्द ही नहीं होगे, अगर आपके अंदर मर्दानगी नहीं होगा, ताकत नहीं होगा, आपका कलेजा मजबूत नहीं होगा, तो आप अपने क्षेत्र में अपने लोगों के दुख दर्द को कैसे उठा पाएंगे? कैसे आप फ्रस्ट्रेशन झेल पाएंगे? कैसे पॉलिटिकल प्रेशर झेल पाएंगे? कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर झेल पाएंगे? आप कैसे झेल पाएंगे? बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कौन बिहार बदल दोगे? वो कौन सा बिहार बदलेगा? वो बोले कि हम सदन में खड़े होकर बिहारियों के जो साथ हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, उसमें बोलेंगे, चिल्ला कुछ करने और कुछ बदलने के लिए किसी जगह का जरूरत नहीं होता है। कह बाबू, सदन तो है, कुछ देश करने और बदलता है, बहुत कानून बनता है, वहां जाने के बाद देश का कितना विकास होता है और वहां जाने वाले लोगों का कितना विकास होता है, ये देख लीजिए। तो मतलब अगर वो गिड़गिड़ा रहा है तो आप लोग टिकट नहीं दीजिएगा, दिल बड़ा नहीं कीजिएगा? क्यों दिल बड़ा नहीं कीजिएगा? दिल बड़ा, मेरे पास तो पहली बार टिकट है नहीं। मेरे पास होता तो हम किसी ऐसी जगह से टिकट दे देते कि जाओ भाई लड़ लो, कम से कम उसको जिंदा छोड़ देते, हम उसको मरने नहीं देते। तरस खा के तरस क्यों खा रहे भाई? क्यों नहीं खाएंगे भाई? बिहार एक, आप कहिए कि डर लग रहा है कि अगर मनीष कश्यप साथ आएगा तो तेजस्वी का छवि थोड़ा डाउन हो जाएगा उसके आगे। ये 18 साल का लौंडा लेके घूम रहा है जो, वो तेजस्वी के सामने आएगा तो तेजस्वी का छवि खराब होगा। होली उली आ रहा है, भांग पिला दिया है क्या कोई आपको? हमको नहीं पिलाया। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? जन विश्वास यात्रा निकला था तो देखे थे वो चीज। तेजस्वी के रैलिया में बुजुर्ग लोग अपना मुरेठा खोल के लहरा रहा था टुनटुन यादव के गाना पर। हैं? एमएलसी क्वार्टर में हम देख रहे थे जिस दिन महारैली था, उसके एक दिन पहले आए हुए थे खेसारी लाल यादव। हम एगो 80 साल के बूढ़ा जी को देखे हैं कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उजोश का नाम है तेजस्वी यादव, और इस 17 साल का लौंडा जो लेके घूम रहा है 200-300 फॉलोअर वाला, इससे तेजस्वी डर जाएगा। 4 मिलियन फॉलोअर, 200 कितना मिलियन? 4 मिलियन। सनी लियोनी का 40 मिलियन है। आई थी बिहार में पवन सिंह के साथ वो गाना करने के लिए, धजिया उड़ा के भेजा सब भोजपुरी का अपना पत्रकार सब। वो भोजपुरियन वाला जो सोना का रेट पूछता है कि एक रात का कितना लेती हो,
वो पत्रकार सब सनी लियोनी पे भारी पड़ गया, उसका 40 मिलियन था। समझ रहे हैं आप फर्क? नहीं तो लोग तो यही बात जो- कर रहे हैं कि जो- तेजस्वी डर रहा है कि मनीष आएगा तो हमसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। मनीष ना बड़ा चेहरा है नहीं, अपराध मतलब आप देशद्रोही बनना छोटा मोटा बात समझ रहे हैं क्या? आप देशद्रोही बनना छोटा बात समझ रहे हैं? वही कह रहे हैं आप मनीष कश्यप। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो उसके जेल जाने के बाद खबर भी नहीं चलाया था, आप बोल रहे थे। मैं आपका खबर देखा था द इंटरव्यू इंडिया पे, आप जिस दिन जेल से वो निकला था उस दिन आप जाके वहां पे बोल रहे थे कि देखिए वो जेल देशद्रोही छूट रहा है तो उसका लइकन सब हुड़दंगी कर रहा है। कलेजा पे देखिए, कलेजा पे हाथ रख के बोलिए कि 17 साल से लौंडाऊ में अधिक का था, सब 17-18 साल वाला था कि नहीं? नहीं, बिहार के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के आप- लोग जो 25-30 मैं यूट्यूबर का बात नहीं कर रहा तो हूँ, वहाँ पे तो ज्यादातर वही लोग थे, तो हम क्या कहें। मतलब ज्यादा यूट्यूबर था हाँ तो वोट नहीं देगा, वो तो वीडियो बनाएगा, तो मैंने वो जिताएगा। यही तो सस्पेंस है कि तेजस्वी को मनीष से क्यों डरना चाहिए। और सबसे बड़ा बात की ये पागल हो गया है, ये अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बता रहा था। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, भगवान सबके हैं, तुम उनके भी वंशज हो। यार ये अपने आप को 26 साल का लौंडा बताता है, बोलता है 26 साल के लड़का से तेजस्वी डरा गए। बताओ, आपको लगता है वो 26 साल का है? नहीं, बालों तो वाइट हो गया सब। नहीं, बाल वाइट तो 14 साल की उम्र में भी अब हो जाता है। उसके बेहूदगी को देख के लगता है कि वो प्रकाष्ठा पार कर चुका है अपने उम्र का, ठीक है, उसकी बेहूदगी टिकट नहीं बताती देना है, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। और अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे और तमाम पत्रकारों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग मनीष भैया को टिकट दिलाना बंद कर दीजिए। आपके मनीष कश्यप भैया बहुत अच्छे हैं, आपका मनीष कश्यप भैया किसी दिन पागल हो जाएंगे, उनको रांची के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से, तुम लोग के खबरों को देख के मनीष कश्यप भैया इतना ओवर एक्साइटेड हो गए हैं कि 17 साल और 16 साल के लौंडों को ले जाके सांसद बनने का स्वप्न देख रहे हैं। तो कृपया कर उनको स्वप्न से जगा दें और उनको एहसास कराएं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखने का ज़रूरत है। भाई विनम्र निवेदन है, उस इंसान को पागल मत बनाओ यार, मतलब बुरा लगता है जब बहुत ज़्यादा फॉलोअर वाला लड़का कोई पागल हो जाता है। तो धन्यवाद। चलिए, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।